तुम में से मोस्ट ऑफ लोग जो भी वीडियो देख रहे हो उनमें से 70 to 80% या इवन 90% भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल जाते होंगे या फिर ऑफिस वर्कर होंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली कोई ऐसा काम करते होगे जहाँ पे दिमाग का जोर ज़्यादा लगता है एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर 100% पोटेंशियल। हाँ, तो अपने 100% पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हो एंड इसका एक बड़ा मेन रीज़न है, पता है क्या? वो है तुम्हारी डाइट। तुम चाहो ना, अभी तुम जितना अभी करंट में कर रहे हो काम, जितने अपनी जितनी क्षमता से, अपनी जितनी कैपेसिटी से तुम उससे ज्यादा बेटर कर सकते हो। लाइक तुम अपना 100% यूज कर सकते हो काम के अंदर, स्टिल तुम नहीं कर पा रहे चाह कर भी। एंड उसका एक मेन रीजन है तुम्हारी डाइट। जो तुम्हारी डाइट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी ओवरऑल माइंड के फंक्शन में, तुम्हारी बॉडी के फंक्शन में। तुम्हारी बॉडी कैसे काम करेगी, तुम थ्रू आउट द डे कितनी एनर्जी के साथ काम कर पाओगे, ये सब तुम्हारी डाइट पे डिपेंड करता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी डाइट की मिस्टेक बताने वाला हूँ जो तुम अपने डेली रूटीन में करते हो, जो तुम्हारी प्रोग्रेस को बहुत स्लो कर रही है। स्टार्ट करने से पहले मैं बात बता दूं, अगर तुम इस चैनल पे नए हो एंड तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे जो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। नाउ लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट पॉइंट आता है ईटिंग टू मच कार्ब्स। तुम में से मोस्ट ऑफ लोग, ठीक है, जो भी स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं भी जाते हो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, तुम्हारा लंच लगभग सेम ही होगा। सेम कैसे? तुम सुबह उठते हो जल्दी जाने के लिए कहीं, तो तुम मोस्टली ब्रेकफास्ट में ये कुछ चीज़ें ही खाते होगे, जैसे कि पराठा हो गया, पोहे हो गए, या फिर कोई ऐसा कोई मतलब एक स्पाइसी सा स्नैक हो गया जैसे समोसा, कचौड़ी, उसके साथ थोड़ी चाय, है ना? यही होता है ना, मोस्ट ऑफ लोगों के यही होता होगा। मोस्ट लोगों के, बहुत कम लोग होंगे जो कि कुछ और चीज़ लेते हैं। उनका मोस्टली यही रहता है दिन का कि वो कोई नमकीन सा स्नैक खाते हैं या फिर कोई हैवी मील खाते हैं कार्ब्स वाली। एंड सेम गोज फॉर लंच। तुम्हारा लंच में भी यही होता है। तुम अगर ऑफिस, स्कूल में, कॉलेज में तुम लंच खाते हो, उसमें भी यही होता है। तुम या तो पराठे लेके जाते हो या फिर कुछ सिंपल चीज़ें लेके जाते हो, चावल हो गए, उससे सादी रोटी हो गई। मतलब मैंने तो यही देखा है कि मोस्ट ऑफ घरों में यही होता है। लोग जो है चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं। ठीक है, मेरे स्कूल में क्या था, मैं अकेला था, ठीक है, जो खाने में कभी दही लेके आ रहा है, कभी दाल लेके आ रहा है, कभी छोले लेके आ रहा है, मतलब डिफरेंट चीज़ें लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो चलो चलो उनमें कार्ब्स के अलावा कुछ और भी है। ठीक है, बट मैंने देखा था मोस्ट ऑफ लोग जो है वो मतलब चावल लेके आ रहे हैं, मतलब कोई नमकीन चावल लेके आ रहा है, कोई नमकीन पोहे लेके आ रहा है, सिर्फ कोई पराठे लेके आ रहा है, मिर्ची के पराठे खाली। ठीक है, कोई रोटी ला रहा है एंड अगर कुछ है भी ना साथ में, मान लो वो अगर वो पराठे ला रहे हैं, कोई रोटी ला रहे हैं, तो साथ में क्या है, थोड़ा सा अचार बस, या फिर थोड़ी सी भुजिया बस, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। लाइक तुम खुद सोचो ना, तुम अगर पराठे ला रहे हो, चावल ला रहे हो, पोहे ला रहे हो, साथ में कोई छोटी मोटी अचार ला रहे हो, भुजिया ला रहे हो, तो ये सब क्या सोर्स है? ये सारे कार्ब्स की सोर्स है ना। इनमें कोई और मैक्रो न्यूट्रिएंट या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कार्ब्स जो है वो तुम्हारे माइंड को सबसे ज़्यादा स्लो करते हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं, एक बार काम करना, कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, जो तुम्हारा दिमाग वाला काम हो, तुम्हें मान लो पढ़ाई करनी है, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, वो करने से पहले आधे घंटे पहले ना 3-4 पराठे खा लेना दबा के, एंड फिर काम करने बैठना, तुम्हें मालूम पड़ेगा। तो जो कार्ब्स वाले फूड होते हैं, जैसे मैंने बताया पहले कि रोटी, चावल, पराठे, ये सब बेसिकली कौन खाते हैं? मजदूर लोग, जो बाहर जाके ईंटें उठाते हैं, जो बाहर जा करके बॉडी वाला काम करते हैं, जो भारी भारी सामान उठाते हैं, वो लोग बेसिकली लोग ये चीज़ें खाते हैं, है ना। तो उनकी बॉडी को उस टाइम एनर्जी चाहिए होती है, तो वो ये चीज़ें खाते हैं। जब वो ये खाते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है, तब वो काम कर पाते हैं। बट जो हम जैसे लोग हैं ना, हम जो बैठ करके काम करते हैं, दिमाग वाला काम करते हैं, तो उनके लिए ये काम ही नहीं है। ये तो तुम खाते हो तो तुम्हें एनर्जी मिलती है, बट वो जो एनर्जी है वो तुम यूज़ तो कर ही नहीं रहे। जो तुम्हारी बॉडी को एनर्जी जा रही है वो तुम यूज़ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ बैठ के काम कर रहे हो। एंड साथ ही साथ जो ये कार्ब्स वाले मील होते हैं, ये डाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, इनको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तुम मील्स खाते हो ना, तो क्या होता है कि तुम्हारी जो पूरी बॉडी की जो एक एनर्जी होती है, जो तुम्हें चाहिए होती है उसमें, वो दिमाग वाला काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, दिमाग वाला काम, तो वो सारी चली जाती है तुम्हारी जो डाइजेशन है उसके लिए। वो सारी एनर्जी तुम्हारे डाइजेशन में जाके तुम्हारे खाने को पचाती है और तुम्हारे दिमाग को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। फिर तुमको आती है नींद, तुम्हारा दिमाग होता है भारी, फिर तुमसे काम नहीं होता वो। तो इसीलिए अपनी डाइट के अंदर जितना हो सके कार्ब्स को कम रखो, स्पेशली अगर तुम काम करने बैठ रहे हो तो, या पढ़ने बैठ रहे हो। मेरे ख्याल से कार्ब्स खाना बेस्ट तब रहेगा जब तुम्हें एक्चुअली सोना हो, ठीक है। जैसे रात को सोने से पहले तुम कोई कार्ब वाला मील खा रहे हो, जैसे कि चावल, रोटी, जो तुम्हें खाना है, ठीक है, वो तुम रात को खा सकते हो ताकि तुम्हें नींद सही आए। सेकंड पॉइंट आता है नॉट हैविंग इनफ प्रोटीन।
अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा मतलब इंडियन डाइट में कम है। तो मैं सबको पता होगा कि मुश्किल से शायद किसी एक बंदे का जो जिम नहीं जाता, जिसको प्रोटीन की नॉलेज नहीं है, उसका मुश्किल से दिन का शायद 30 ग्राम प्रोटीन हो पाता होगा नीट, मुश्किल से 30 ग्राम। तो इसीलिए अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन नहीं होगा ना, तब भी तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, प्रोटीन सिर्फ तुम्हारे मसल बिल्ड के लिए नहीं है, प्रोटीन तुम्हारे ओवरऑल बॉडी के लिए है। तुम्हारी स्किन, तुम्हारी आई साइट, तुम्हारी ब्रेन फंक्शनिंग, हर एक चीज़ के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बेसिकली तुम्हारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जब तुम पूरा दिन काम से थक के आते हो ना, जब तुम सोते हो रात को, तो जो प्रोटीन होता है तुम्हारी बॉडी में, वो तुम्हारे जो बॉडी तुम्हारी डैमेज हुई होती है पूरे काम से, पूरे दिन की थकान से, वो उसको रिपेयर करता है। दैट इज व्हाई प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, एंड वही इंडियन डाइट में नहीं है। सो यू नीड टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। अब देखो, एज अ वेजिटेरियन या एज अ वीगन, प्रोटीन बढ़ाना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। लाइक तुम मीट नहीं खा सकते, बट स्टिल तुम इतना प्रोटीन तो अचीव कर ही सकते हो दिन के अंदर कि तुम्हारी बॉडी का पर केजी के आसपास हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल, मान लो किसी बंदे का वेट 60 ग्राम है एंड वो वर्कआउट नहीं करता, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, तभी भी उसकी बॉडी को एटलीस्ट 50 to 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उसको इतना प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। तो एटलीस्ट तुम इतना प्रोटीन हिट कर लो। चलो, मैं नहीं बोलता कि तुम 100 ग्राम लो, 200 ग्राम, 150 ग्राम लो, नहीं, तुम एटलीस्ट अपनी बॉडी वेट का प्रोटीन हिट कर लो। एंड वो हिट करना इतना हार्ड नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। ऑल यू नीड टू डू इज कि अपने जो भी तुम्हारा मील है, ठीक है, तुम्हारा चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इवनिंग स्नैक है, कुछ भी है, उसमें ट्राई करो एक प्रोटीन सोर्स ऐड करने का। जैसे कि दिन है, अगर तुम ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो ब्रेकफास्ट में अपने, अगर तुम चाय लेते हो, ठीक है, चाय और ब्रेड लेते हो तुम, मान लो, तो चाय को दूध से रिप्लेस कर दो। 300 ml दूध ले लो, जिसमें तुम्हें अच्छा खासा शायद 9-10 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। सेम फॉर लंच, जब तुम लंच खा रहे हो, ठीक है, लंच के अंदर एक प्रोटीन का सोर्स ऐड कर दो, जैसे दही हो गया या फिर पनीर, ठीक है, जो तुम्हें सूटेबल लगे। 200 ग्राम दही ले लो या फिर 100 ग्राम पनीर। ऐसी शाम होती है, तुम किसी फ्रूट के साथ पम्पकिन सीड्स खा सकते हो। 40 से 50 ग्राम पम्पकिन सीड्स के अंदर तुमको 10-15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। एंड फिर रात होती है, तुम चाहो तो एग्स खा सकते हो, 3-4 एग्स बॉईल करके खा दो, उसमें तुमको 18 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन को डाइट में अपने ऐड करना, प्रोटीन इंटेक हाई करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। हाँ, आई अग्री कि प्रोटीन है वो थोड़ा महंगा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बट स्टिल तुम प्रोटीन इंटेक इंक्रीज कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर, इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन। एंड अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। मीट हो गया, एग्स हो गए, चिकन हो गया, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं तुम्हारे पास। ओके, सो थर्ड मिस्टेक आती है स्नैकिंग करना। अब देखो, स्नैकिंग करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। अगर तुम्हें मीठे की क्रेव हो रही है, तुम खा सकते हो मीठा, बट लोग क्या करते हैं ना, लोग शुगरी फूड्स खाते हैं, ठीक है। मान लो किसी को क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की, क्या करेंगे, आइसक्रीम ऑर्डर कर लेंगे। मतलब कुछ भी खा लेंगे, बट कुछ ऐसा होगा जिसमें हाई शुगर होगी, एंड शुगर भी तुम्हारे ब्रेन को स्लो करती है। जितना हो सके ना, अपने शुगरी फूड्स को ट्राई करो कुछ ऐसे हेल्दी फूड से रिप्लेस करने का जो तुम्हारी क्रेविंग्स को कम करे। जैसे कि अगर तुम्हें कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो केला खा लो, इससे अच्छा 2-3 केले खा लो, तुम्हारी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। कोई एक मीठा फ्रूट खा लो, तुम्हारी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। या फिर 1 चम्मच पीनट बटर खा लो, तब भी तुम्हारी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। एंड एक और चीज़ पता है, लोग जिसको सबसे ज़्यादा फेस करते हैं लाइफ में, वो है लेट नाइट क्रेविंग होना। मतलब 12 बजे के बाद लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती रहती है। इस केस में तुम एक चीज़ कर सकते हो, जैसे तुमको क्रेविंग हो, ठीक है, तुम्हें कुछ मीठा खाना है, तो सिंपली उठो, बाथरूम में जाके ब्रश कर लो, सिंपल। जैसे तुम ब्रश करोगे ना, तुम्हारी क्रेविंग सारी खत्म हो जाएगी। तुमको फिर क्रेविंग होगी ही नहीं कुछ मीठा खाने की। जो तुम्हारी जीभ पे लगता है कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, वो नहीं होगा फिर। पता नहीं ऐसा क्या जादू है ब्रश के अंदर। लाइक मेरे को जब भी होता है ना कि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मैं जाके सिंपली ब्रश कर लेता हूँ रात को, एंड फिर मेरे को क्रेविंग होती ही नहीं ब्रश करने के बाद। नंबर 4 आता है फैट्स को अवॉइड करना। देखो, जो लोग हैं ना, वो फैट में डिफरेंस नहीं कर पाते। अगर वो सुनते हैं ना कि इस चीज़ में फैट है, तो वो सोचते हैं ओह शिट, ये नहीं खाना, मोटे हो जाएंगे। बट ये ऐसे काम नहीं करता। देखो, जो फैट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट, ठीक है। जो गुड फैट वाले फूड्स होते हैं ना, जैसे कि पनीर हो गया, घी हो गया, जिनमें गुड फैट्स होते हैं, जो तुम्हारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी में। बैड फैट जो होते हैं वो तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। गुड फैट्स तुम्हारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देते, वो उसको मैनेज रखते हैं, जबकि बैड फैट जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए सही नहीं होता। नाउ जो 5th मिस्टेक है वो है नॉट टेकिंग मील ऑन प्रॉपर टाइम। हर एक मील जो है अपना एक टाइम सेट करना पड़ेगा उसके लिए, हर एक मील के लिए। तुम सुबह ब्रेकफास्ट कब करना है, तुम्हें लंच कब करना है, तुम्हें इवनिंग स्नैक कब खाना है, तुम्हें डिनर कब खाना है, तो तुम्हें सबके लिए एक टाइम सेट करना पड़ेगा। अगर तुम इरेगुलर टाइम पे खाओगे तो तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हारा ब्रेन तब ढंग से काम ही नहीं करेगा।
दैट इज़ वाई ट्राई करो कि तुम जो भी खा रहे हो, ठीक है, उसका एक प्रॉपर टाइम सेट हो। अगर तुम 8 बजे तुम्हें पता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट खाना है तो 8 बजे ही खाना है और उसी टाइम को आगे लेके जाना है। वो एक ही टाइम को तुमको आगे एक्सटेंड करते रहना है। हर रोज तुम्हें उसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, उसी टाइम पे लंच करना है, जो तुमने टाइम सेट कर रखा है। ओके, सो यही थी वो कुछ हैबिट्स जो तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल पे काम करने से रोक रही है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।